ओम साई राम। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपनी बात की थी कि हम प्रोटीन इनटेक कैसे करेंगे और प्रोटीन की वजह से क्या-क्या चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। तो हमने वहाँ पर एक बात की थी कि यूरिक एसिड क्या है? तो ज़रा आज समझते हैं कि यूरिक एसिड वास्तव में है क्या? आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई यूरिक एसिड का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उसका कोई टेस्ट होता है यूरिक एसिड का, तो उसमें एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन जो है डिटेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं केराटिन। अब हमें ये समझना होगा कि केराटिन आखिर है क्या और ये कहाँ पाया जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी कोई यूरिक एसिड का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उसको पता चलता है कि भई उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, तो वो प्रोटीन बंद कर देता है। आप समझिए, जब आप लाइफ में प्रोटीन को लेना अपने खाने में बंद कर देंगे, तो हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और होने स्टार्ट हो जाएँगी। इनको आपको समझना पड़ेगा। दरअसल क्या है कि जिस हम केराटिन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा ये पाया कहाँ जाता है। ये पाया जाता है उन फैमिली में। लेगुमिनस एक फैमिली होती है, लेगुमिनी नाम से जाना जाता है। और इसमें ये मानिए, आप इसको पहचान इसकी ये है कि जिन पौधों की जड़ों में गांठें बनती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, उनमें केराटिन पाया जाता है। जैसे आपने राजमा देखा होगा, चना, उड़द, ये जो दालें हैं, इनमें जो है केराटिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको जब भी कोई यूरिक एसिड का पेशेंट है, तो उनको ये दालें बंद करनी होती हैं, ना कि उसको मिल्क प्रोटीन या और कोई प्रोटीन उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जनरल वे में क्या होता है कि जब भी कोई यूरिक एसिड का पेशेंट जाता है, तो उसको जो है ये कह दिया जाता है कि अब आपको प्रोटीन नहीं खाना, और वो प्रोटीन नहीं खाता। लेकिन देखिए, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि प्रोटीन बहुत आवश्यक है। प्रोटीन सिर्फ इसलिए आवश्यक नहीं कि आपके खाने का एक कंपोनेंट है, नहीं। वो इसलिए आवश्यक है कि एक तो अगर आप ग्रोइंग चाइल्ड हैं, तो आपकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है। अगर कोई डिज़ीज़ है, तो उसकी हीलिंग में वो काम करता है। आपको रिकवर करने में मदद हो मिलती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक एलिमेंट है, तो प्रोटीन बंद नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई यूरिक एसिड का पेशेंट है, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ वो दालें जो हैं बंद करनी चाहिए, जिनमें केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो लेगुमिनस फैमिली का है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यदि आपने उन दालों को बंद किया और बाकी प्रोटीन को आप लेते रहे, तो आपको यूरिक एसिड पर कोई इसका साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। आप इस बात को समझिएगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, तो हम क्या करेंगे। जैसे यूरिक एसिड का कोई पेशेंट जाता है, तो वो तुरंत जो है प्रोटीन बंद कर देता है। प्रोटीन बंद करना सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर बंद करना है, तो वो केराटिन नाम का जो प्रोटीन है, जिसकी मैं बार-बार बात कर रहा हूँ कि लेगुमिनस फैमिली में पाया जाता है, उन दालों में या उन पौधों में जिनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए गांठें बनती हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, वो इस चीज़ पे ध्यान देंगे और बाकी प्रोटीन को वो ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।